अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। अच्छा सर, आपकी सीवी कंप्लीट हो गई है? जी सर, मेरी सीवी हो गई है कंप्लीट। और एक मैंने सर वर्डप्रेस से रिलेटेड एक प्लगइन ऐड किया, और एक जो अभी रिसेंट हम थीम पे काम कर रहे हैं वो वाला। जी जी। अच्छा, प्लगइन आपने खुद बनाया है? जी सर, वही इवेंट पोस्ट टाइप वाला जो मैंने एक क्लास में भी करवाया, तो वो मैंने ऐड किया जी ठीक है, दैट्स ग्रेट। और है। इसके अलावा आपका जो वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया? ये जो अभी थीम कर रहे हैं सर, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, चेंजेस करनी है। लेकिन गिटहब का मैंने लिंक ऐड किया है, तो वो मैं अपडेट करता रहूँगा उसको। लिंक ऐड मैंने कर दिया। चलिए ठीक हो गया, यानी कि आपकी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, राइट? जी सर। पर मैं सोच रहा था कि वर्डप्रेस रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट ऐड कर लूं, क्योंकि मैंने पहले ना एक थीम पे काम किया हुआ था, तो उसमें कुछ मसला आ गया था। क्योंकि उसमें ए सी एफ जो था ना, एडवांस कस्टम फील्ड वाला प्लगइन, जी उसकी मदद से जी जी। कुछ काम कर रहे थे, मतलब छोटा मोटा। लेकिन प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था वो, खुद से मैंने जी बनाया था। तो मैं ठीक सोच है। रहा था वो ऐड करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसमें ए सी एफ प्लगइन की रिक्वायरमेंट है उस थीम में। अच्छा, आप खा सकते हैं उसको? जी सर। अच्छा सर अब्दुल्ला, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम लिंक्डइन का यूआरएल कैसे फेच करते हैं? किसी अपनी प्रोफाइल का लिंक्डइन का यूआरएल किसको देना हो तो वो कैसे देते हैं? जैसे क्या? कि हमने अगर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल किसी को देना हो, लिंक देना हो, तो हम कैसे देते हैं? सर वो लिंक्डइन में जाके प्रोफाइल में जाके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है सर, आपको प्रोफाइल का। जी। अच्छा, कोशिश करें कि ना अपनी सीवी के अंदर इसको अपडेट करते हैं। आपका लिंक्डइन का यूआरएल जो है वो गलत है। ठीक है, मैं भी आपकी सीवी देख रहा था। उसमें एक तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स मजीद ऐड करने हैं, एटलीस्ट 2 मोर प्रोजेक्ट्स। और जो आप प्रोजेक्ट्स ऐड करें उनका गिटहब लिंक सेंड करें। अदरवाइज इस तरह सीवी जो है वो रिक्रूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले रिक्रूटर को दूंगा, वो फिर कंपनी को देगा। तो वो जब ये देखेगा कि एक उसके पास कुछ सीवीज आ रही हैं जिनके अंदर काफी सारी चीजें हैं, और एक सीवी जिसके अंदर चीजें एक ही प्रोजेक्ट है, तो उससे बेहतर है कि आप इसको लाइक अपडेट करें। ठीक है? ओके सर। जी। तो इसके अंदर वो ऐड करें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड करें। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं या आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ इसके अलावा? जी सर, किया हुआ है। ये जो अभी थीम वाला कर रहे हैं वो किया हुआ है। और क्या नाम है उसका, ये कैलकुलेटर की किया है अभी। और जैसे आपने जो साथ साथ दिए थे असाइनमेंट्स, वो की हुई है सारी। जी, तो दैट्स ग्रेट, लेकिन सीवी में मेंशन करना जो है ना वो थोड़ा सा जरूरी है, अदरवाइज उनको पता नहीं चलेगा कंपनी को कि वो मतलब कि किस कैंडिडेट का सीवी रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है? ओके सर, ये कर लेते हैं। ठीक। इसमें सर मैं तो इस पे इसको काम अपडेट। कर रहा था, तो इसमें ना इशू आ गया था थोड़ा सा। तो मैंने फिर इसको एक और वेबसाइट बनाई, और उसमें मैंने इस थीम को दोबारा से इंपोर्ट किया ना जब, तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो गई और जी कुछ चीज़ें इंपोर्ट नहीं हुई। तो इस वजह से इसमें कुछ ठीक है। चीज़ें मिसिंग अभी, और कुछ चीज़ें सही चल रही हैं अभी भी। तो इसमें ये था कि प्रोग्राम्स, एक कस्टम फील्ड थी, प्रोफेसर्स और फिर नोट्स। तो फ्रंट एंड में बड़ी अच्छी लॉजिक बनी हुई थी कि जो प्रोफेसर्स जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, मतलब कि यहाँ पे प्रोग्राम्स थे ना, जो प्रोग्राम्स पढ़ा रहे थे, तो उनके साथ वो लिंक थी उनके प्रोफाइल के साथ। अच्छा सर, ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है? फिक्शनल यूनिवर्सिटी वाला वो जो करवा रहा था, ये मैंने देखा हुआ है, ये वो एक कोर्स में करवा रहा होता है, राइट? जी सर, वो ब्रैड शेफ, उनका कोर्स है ये। ओके। तो उसमें से आपको इशू कहाँ पे आया था, ये मेंशन करेंगे? क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता है कि सेम चीज हम राइट करते हैं, तो क्योंकि कोई प्लगइन अपडेट हो चुकी होती है, वर्डप्रेस का नया वर्जन आ चुका होता है, तो वो चीज काम नहीं कर रही होती, इस वजह से हमारा कोड काम नहीं कर रहा होता। तो आप ये मेंशन करेंगे कि किस स्टेप के ऊपर जाके मतलब कि आपका सर और ये, उनका मैच नहीं हुआ था और आपको चीज समझ नहीं आई थी? नहीं नहीं सर, मैच सब हो रहा था और मैंने सारा कर रहा था ठीक ठाक। लेकिन इशू ये आया था कि मेरा जो, जी जैसे मैं पहले जैम यूज़ कर रहा था, तो उसमें ना जैम का इशू था कुछ।
तो मैंने उसको ठीक लोकल पे है। ट्रांसफ़र कर लिया। तो जब मैंने ट्रांसफ़र किया तो ठीक। कुछ चीज़ें इंपोर्ट हुई और कुछ चीज़ें नहीं हुई इंपोर्ट। तो इसमें ये देखेंगे, अच्छा। सर्च का, लाइव सर्च का था ऑप्शन। यहाँ पे मैं किसी प्रोफेसर का नाम लिखूंगा तो वो लाइव यहाँ पे हर चीज़ शो हो रही थी, प्रोग्राम, जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोफेसर। बड़ा बड़ा अच्छे से ना, मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे कर रहा जी, था साथ में। मैं समझ गया हूँ। और इवेंट्स। अच्छा, इसके अंदर ना, इसके, जी जी, इसके अंदर ना जी आपने सर। जो एग्जाम एग्जाम के ऊपर अपनी डेटाबेस बनाई थी उसको और लोकल के डेटाबेस को मैच करके देखा है? नहीं सर, ये मतलब तकरीबन तकरीबन ये 1 मंथ हो चुका है इसको। और उसके बाद मैंने विंडो भी इंस्टॉल कर ली, तो फिर वो लॉस्ट हो गया। तो मुझे, इसको मैं ठीक कर लूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये कह रहा था मैं कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा जी ये जी, ठीक ठीक है। करने में। जी, तो आप मेंशन कर देना, जरूर तो मेंशन मैं ये करें। ऐड कर दूं? यू हैव टाइम। जी सर, जरूर, लाजमी, क्योंकि ये वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है और आपने इसमें काफी मेहनत की है। ये इसमें स्टूडेंट जो है अपना अच्छा, ये लॉगिन चीज इंश्योर करके। कीजिएगा। जी। जी, ये चीज इंश्योर यहाँ पे कीजिएगा कि अगर आपसे, जी आप एक्सप्लेन कर लेंगे तो। यहाँ पे सर लाइव नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो और इसको सेव कर सकते हैं। ये जो लॉगिन था अकाउंट, जो लॉगिन होगा अकाउंट, ये भी शायद लॉग आउट हो गया। जो अकाउंट लॉग आउट लॉगिन होगा उसके अंदर फिर नोट्स भी मतलब इसके सेव होते रहेंगे, इधर इनमें, इस पोस्ट टाइप में। जी जी। ये थर्ड जी इसका है। जी। ये काफ़ी अच्छा था दैट्स ग्रेट। प्रोजेक्ट। जी सर। अच्छा, आपको वेबसाइट माइग्रेशन आती है? माइग्रेट करने में और एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर करने में क्या डिफरेंस होता है? पर मेरे ख्याल से तो सेम ही है। मेरे इलम में नहीं है कि कुछ डिफरेंस है इनमें तो। जी। सर, इसके लिए मैं स्पेसिफिकली प्लगइन यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका तरीका मैनुअली नहीं आता। मैनुअली ये तरीका होता है कि आपने डेटाबेस के अंदर जो फील्ड चीजें बनाई हैं वो दोनों में कॉमन हो, दोनों वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद जो जो आप पैकेजेस यूज कर रहे हैं वो दोनों में कॉमन हो। तो उसको अच्छा तरीका करने के ये है कि WP माइग्रेटर नाम की एक प्लगइन आती है। तो उसको करें, उसके अंदर ना अपना वो जो क्या कहते हैं, अभी सर्च करें WP माइग्रेटर, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लगइन्स की लाइब्रेरी, हाँ चलें, यहाँ भी आ जाएगा। ऑल इन वन माइग्रेटर ये वाला। सर इसमें इशू ये आया था कि मैं जब PHP में एडमिन ओपन कर रहा था तो वो ओपन नहीं हो रहा था। वो कुछ पासवर्ड और लॉगिन मांग रहा था, फिर एरर आई जा रहे थे बार बार, तो वो मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा था, तो डेटाबेस मुझसे सेव हो ही नहीं पाया। ये इशू आया मेन। जी जी, असल में ना आपकी एक जहाँ से आपने माइग्रेट किया है वहाँ की और जहाँ पे आपने माइग्रेट किया है वहाँ की डेटाबेस सेम नहीं रही। तो इसका ये तरीका होता है ना कि ये वो चीजें जो हैं वो आप लोग आपको उसमें निकाल के दे देगा एक जिप फोल्डर के अंदर। तो वो आप जाके दूसरे वाले के अंदर से WP माइग्रेट से इंस्टॉल करेंगे तो वो डेटाबेस के अंदर आपके फोल्डर्स बना देगा। और जो जो चीजें जिस जिस तरह से आपने लिखी हुई हैं वो उस तरह से आपको बना के दे देगा। तो ये माइग्रेशन के लिए ठीक है। बट अगर आप लाइक कुछ कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं उसके बाद, तो मतलब कि फिर उसके लिए आपको मैनुअली ही जाना पड़ेगा। कि आप पहले क्या करें कि अपना थीम जो है इंपोर्ट करें, कॉपी पेस्ट हो गया। फिर उसके बाद आप बने और जाके चेक करें कि आपके ना डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स बने हुए थे, क्योंकि डेटाबेस के ऊपर हम रिलाई कर रहे होते हैं, हमारा जो सारा डाटा होता है वो वहां से आ रहा होता है। और फिर आप उनको मैनुअली एक एक करके सेम बनाएं और उसके अंदर सेम डाटा फीड कर दें तो आपका एग्जैक्ट सेम बन जाएगा। यह सर, पहले जब करता रहा हूँ मैं, मतलब प्लगइन के अलावा, जब प्लगइन का नहीं पता था तो तब मैनुअली करते थे कि जो न्यू वेबसाइट होती थी उसका यूआरएल कॉपी करके डेटाबेस में फर्स्ट वेबसाइट का यूआरएल को सर्च करते थे और उसको रिप्लेस कर देते थे न्यू वेबसाइट के यूआरएल से। जी कंट्रोल एच करके वो कॉपी और रिप्लेस, मतलब वो पूरा हो जाता था एक ही टाइम में। तो बस यही मेरे ख्याल से काम तक होता था। और में जो न्यू डेटाबेस होता था उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, और मेरे ख्याल से एक और चीज़ होती थी, तो वो 3 चीज़ें ऐड करते थे wp-config.php में। तो वो इस तरह से करता था मैं पहले। जी। जी सर, इसको जरूर ऐड लेकिन करें, मेन, इसके बारे में दो तीन लाइंस लिखें कि ये इस तरह से आपने बनाया है। अच्छा, मैं ये मेंशन करने लगा था कि जब आपसे रिक्रूटर इंटरव्यू के दरमियान ये पूछे
कि आपने ये खुद किया है, आप बोलोगे नहीं मैंने ये ट्यूटोरियल से देख के किया है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, अनलेस कि आप इसको एक्सप्लेन, जब तक आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ना एक एक चीज आनी चाहिए कि आपने ये किस तरह से बनाया है, इसके अंदर क्या चीज कहाँ से आ रही है, क्या चीज कहाँ से आ रही है। तो जब आप उसको एक्सप्लेन कर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो फिर इट काउंट्स, अदरवाइज ये जो है वो मतलब कि वो इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि आपने इसको किसी ट्यूटोरियल से देख के बनाया है। ठीक है। जी सर, ठीक है सर। और एग्जैक्टली सेम ना रखें, उसने इसका नाम रखा हुआ था फिक्शनल यूनिवर्सिटी, तो आप इसका नाम कोई यूनिवर्सिटी का नाम रखते हैं, कोई किसी भी सिटी के, कि मैंने ये उस यूनिवर्सिटी के लिए इस तरह से बनाई थी, तो हल्का सा कस्टमाइजेशन, वो भी स्ट्रिंग का, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा रिक्रूटर की नजर में कि इसने आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए एक वेबसाइट बनाई थी या ट्रायल के लिए कुछ इस तरह से बनाई थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? यस सर। जी। ओके मैम फातिमा, आप बोल सकती हैं। जी सर। सर मैंने जो है वो एक मैम आपका जी सर। आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? जी सर, मैं वही बताने लगी आपका हूँ। प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? जी सर। जी सर जी। मैं जो मेरे प्रोजेक्ट में जो कांटेक्ट फॉर्म था मैं उसको कर रही थी, उसका बेसिकली मैं जो है वो प्लगइन बना रही हूँ। तो वो प्लगइन जो है वो हाफ कंप्लीट हो गया, मतलब वेबसाइट पे जो शो हो गया, लेकिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाला पोर्शन रह गया। कि मतलब जो इनपुट फील्ड्स में जो है डाटा यूज़र एंटर करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा और किस तरीके से यूज़र का डाटा जो है वो सेव होगा, ये पार्ट रह गया। इसके अलावा सर मैंने एक प्लगइन तो नहीं, खैर पहले मैंने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है। तो सर उसको जब मैंने प्लगइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है तो वो कुछ इश्यू आ रहा था, मैं जो है वो यही देख रही थी कि उसकी फाइल्स वगैरह में मसला आ रहा था, तो वो बस रहता है। बाकी कैलकुलेटर जो है वो डन है, मतलब एक प्लगइन ये हो गया और एक जो है ये मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला प्लगइन हो जाएगा। बाकी वेबसाइट के साथ ही, मतलब कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है एक पूरा एक सेक्शन है वेबसाइट का, तो एक और सेक्शन मेरा वेबसाइट का कवर हो जाएगा। इसके अलावा बस एक दो सेक्शंस हैं वो भी हो जाएंगे बस सर। आज जो है वो मैं फॉर्म फिल कर दूंगी इंशाल्लाह, और सीवी पे भी जो है वो लिख के ऐड कर दूंगी। जी। अच्छा मैम दिखाएंगे आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं कैलकुलेटर में भी और दूसरे वाले में भी? सर कॉन्टेक्ट फॉर्म वाले में ऐसे जब इश्यूज नहीं आए, मतलब वो अभी हाफ डन है। ठीक है। जी सर, मैं कैलकुलेटर वाला दिखाती हूँ। जी सर ये कैलकुलेटर जो है वो मैंने बनाया था, ये तो अभी सिंपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को वैसे ही मैं लाइव कर रही हूँ। लेकिन जब मैं इसको प्लगइन में कन्वर्ट करती हूँ तो इसकी जो है वो सी एस एस जो है और जावास्क्रिप्ट वगैरह वो अटैच नहीं हो पा रही है। ठीक है मैम दिखाइएगा, कोड जी दिखाइएगा, सर। हम इसको भी सर सॉल्व ये कर इस लेते हैं। तरीके से जो है वो आ रहा है, मतलब जो जी मेरा जी। एग्जैक्ट जो है वो इस तरीके से स्टाइलिंग है, लेकिन ना स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है यहाँ पे और ना ये यहाँ पे जो है ये वर्क कर रहा है जावास्क्रिप्ट और सारा कुछ। जी सर, मैं दिखाती हूँ कोड आपको। जी मैम, ये तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से आपने लाइव प्रीव्यू में खोली हुई है साइट, जी राइट? सर। जी सर, एग्जैक्टली ये इंडेक्स डॉट एच टी सॉरी, एम एल से पहले मैंने लाइव बनाया था सर्वर में। उसको। उसको बाद में मैंने कन्वर्ट किया है प्लगइन में, लेकिन वो नहीं हो रहा। उसके साथ जस्ट ये इशू आ रहा है कि ये स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट अटैच नहीं हो रही है। बाकी वो मैंने प्रीव्यू दिखाने के लिए इसको आपको जो है वो लाइव में दिखाया है कि ये इस तरीके से होना चाहिए था। हाँ जी। और मैम ये दिखाइएगा कि इशू कहाँ से आ रहा है, हम इसको अभी रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, अपेंड टू डिस्प्ले। जी सर, ये है मेरा कोड। अच्छा मैम, ये पेज ओपन कीजिएगा और वहाँ पे ना वो कीजिएगा,
इंस्पेक्ट एलिमेंट्स खोल के दिखाएगा या पेज सोर्स व्यू पेज सोर्स करके दिखाएगा? ओके, इसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है जी। और मैम अब कोड खोलिएगा जो आपने ओपन किया हुआ था। WPNQ स्क्रिप्ट्स। ओके, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा चेक। मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट्स था। जी सर, कहाँ पे स्क्रिप्ट्स हाँ नहीं था? मैम, नहीं नहीं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ही है, ठीक है, आपने ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, प्लग इन डायरेक्टरी, URL। ओके, रुके मैम, एक मिनट रुकिए। अच्छा मैम, इसका index.php तो वो शो करवा रहा है, राइट? जी सर। मैम आप स्क्रॉल कीजिएगा जहाँ पे HTML लिखी हुई है। ओके, ठीक है, वो ये शो करवा रहा है। अच्छा मैम, इसके अंदर ही PHP के अंदर लिखे वो जो आपने फंक्शन कॉल किया हुआ है, प्लग इन डायरेक्टरी URL। जी सर, कहाँ पे? कहीं भी लिखते हैं PHP कॉल करके। ओके 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 ओके। अच्छा मैम, आप क्लासेस में यूज कर रही हैं, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये प्लग इन डायरेक्टरी जी URL सर, जो है ये ठीक है। ये जी सर, ये ऐसे। जी जी, सेव कर दीजिए उसको पहले। मैम उसको सेव कर लें, अगर वो नहीं हुआ तो VS कोड में। मैम अब इसका व्यू पेज सोर्स कीजिएगा। जी मैम, ये तो फेच करके दे रहा है, राइट? आपने यही भी लिखा था ना ऊपर, जो जी आपका नेम सर। आ रहा है .com/wp-content/plugins, और उसके साथ इसने calculator.js का लिंक दिया हुआ है, राइट? जी सर। अच्छा अच्छा मैम, दोबारा से ओपन कीजिएगा वो कोड। अच्छा मैम, आपने इसके अंदर functions.php क्यों नहीं बनाई? आई थिंक ये इसके अंदर आप functions.php बनाए, उसके अंदर राइट करेंगे भी, इस वजह से कर रहे हैं। सर कुर्बान, क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं सर, ये प्लगइन वाला तो इसमें ही होता है, वो थीम वाले में मेरे ख्याल से होता है। जी सर, मैंने चैट ठीक है। जीपीटी से भी देखी थी इंस्ट्रक्शंस, और WordPress.org से भी, और कुछ वीडियो ट्यूटोरियल में भी, तो मुझे functions.php की इंस्ट्रक्शन नहीं मिली थी। मतलब इस तरह से जो उन्होंने कहा था उसी तरीके से मैंने किया। मैम फ्रंट पेज पे दिखाएंगे वो जो मतलब जहाँ पे ये डिस्प्ले किया हुआ है। ओके, अब JS फाइल अपनी और CSS फाइल में जाएं।
ओके, लाइन नंबर 20 पे जो हेलो लिखा है ना, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, होना चाहिए इसको, राइट? अच्छा, अब सिंपल कैलकुलेटर वाला जी सर, पीएचपी क्योंकि वाला जेएस कनेक्ट नहीं हुई। ओपन करें, कैलकुलेटर वाला पीएचपी जो। तो मैम, ये आपने फ्रंट एंड पे कैसे कॉल किया हुआ है, मतलब इसको, कैलकुलेटर को? सर शॉर्टकट के थ्रू किया है। वो दिखाएंगे कहाँ पे शॉर्टकट प्लेस किया हुआ है? और अच्छा, आपने ना ये, मतलब कि कोई भी न्यू पेज क्रिएट हो तो उसमें ये आ जाएगा, पेज डॉट पीएचपी में रखा हुआ है ना आपने? जी सर, वो भी इसलिए क्योंकि शॉर्ट कोड को जब मैं बैक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ऐड कर रही थी तो वो वहां से नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी देर जो है ट्राई किया, तो फिर मुझे ये मेथड जो है वो पता लगा, तो मैंने फिर इस तरीके से कॉल किया था शॉर्ट कोड से। अच्छा, इसको ना एक दफ़ा कमेंट करके ना, उधर डैशबोर्ड से जब हम, जैसे हम करते हैं ना कॉल, उस तरह ट्राई करें। नहीं मतलब इसको ना मतलब इधर हेडर और फुटर तो होना चाहिए ना आपका, पेज डॉट पीएचपी में। जी सर, वो मैंने खुद ही रिमूव किया था कि मे बी कोई इस वजह से इशू आ रहा हो। एक बार सारी सीएसएस वगैरह कनेक्ट हो जाए तो फिर मैं वो भी ऐड कर लूंगी। ठीक है, आप एडमिन डैशबोर्ड से ना एक दफ़ा कोड को कॉल करके देखें, मतलब शॉर्ट कोड को। सर ये एरर दे रहा है। अ, देखें वो, ये कुछ सर्वर की तरफ से हो जाता है लोकल में। जी जो सर, वो पेज अभी, इनवैलिड इनवैलिड जेसोन आ रहा था, तो वो पेज जो है वो हुआ ही नहीं है पब्लिश। सर दोबारा से करूं पब्लिश? जी ट्राई करें ना एक दफ़ा यहाँ से। अगर वहां से करेंगे ना, मतलब जो कोड से किया हुआ था हमने, तो वो फिर जो भी कोई न्यू पेज क्रिएट करेगा ना, तो वहां पे कैलकुलेटर आएगा।
कोई भी पेज चाहे क्रिएट कर लें, क्योंकि पेज डॉट पी एच पी न्यू पेज को ना, मतलब जो भी न्यू पेज जी क्रिएट कर सर। रहे हो ना तो जी उसका सर, इस कंटेंट बात आएगा। का मुझे आइडिया है, लेकिन मैंने वक्ती तौर पे जो है वो इस ऐड किया था कि मैं एक बार देख लूं कि मेरा प्लगइन वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है। जी सर, ये देखें, ये शॉर्टकट से यहाँ पे ऐड नहीं होता। ओके, अब अपना वो कोड ओपन करें, वी एस कोड वाला। जावास्क्रिप्ट में आके वो हो रहा है, जो आपने हेलो किया था वो लिंक किया है अभी भी, या कमेंट किया था? नहीं सर, कमेंट नहीं किया, ये कनेक्ट ही नहीं हो रही। होना तो चाहिए एक्चुअली, अच्छा, हमें नहीं आ रही फ्लैश में। मैं अपना सिंपल कैलकुलेटर का कोड दोबारा ओपन कीजिएगा। सर, आपकी आवाज़ कट रही थी, एक बार दोबारा बता दें। दोबारा से दिखाइएगा। जी सर। मैं मेरी आवाज़ आ रही? जी सर, आप बोलें। मैम सिंपल कैलकुलेटर वाला कोड दोबारा से ओपन कीजिएगा। मैम पेज डॉट पी एच पे भी ना, वो कॉल कर लें अपना हेडर और फुटर, वो भी अभी एम्प्टी है मेरे ख्याल से। अ, सर, उसका इससे क्या लिंक? मैम ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली के डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं जब भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना हो, तो आप देखें तो सही एक दफ़ा के अभी तो कुछ कंटेंट शो ही नहीं हो रहा ना, तो हमें जी ये तो सर। पता चलेगा वो शो हो रहा है हेडर या फुटर। सर, ये मेरा कांटेक्ट फॉर्म वाला अलर्ट मैसेज है, उसमें भी मैंने ऐड किया था चेक करने के लिए, तो ये इसका नहीं है।
सर यहाँ पे ये वाला जो है ये अब दूसरे प्लगइन का जो है ये अलर्ट मैसेज शो हो रहा है। दिस इज। जी मैम, सो सॉरी, मेरी कॉल आ गई थी। अच्छा। किसकी लोड हो रही है? जी सर, ये पता नहीं क्या हुआ जी है, जी। हेडर और फुटर कोई मसला हुआ है शायद, इस वजह से ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो खराब हो चुकी हैं हेडर और फुटर की। अच्छा मैम, प्लगइन को ना डीएक्टिवेट करके देखें अब, तो हमें पता चलेगा कि ये प्लगइन की वजह से इशू है या हेडर फुटर की ओके वजह सर। से इशू है। जी सर, आई थिंक उसी की वजह से इशू आ रहा था। सर तो ये ना जी, मेरे ख्याल से ना कुछ इशू है आपकी स्टाइलिंग में। तो आप अपना स्टाइल ओपन करेंगे जो इसको ना अलाइनमेंट जो उसकी खराब कर रहा है। सर किसका, वेबसाइट का या फिर नहीं नहीं, प्लगइन का? आपका आपका जो प्लगइन है ना, जब जी वो सर। एक्टिवेट कर दिया ना तो उसकी सीएसएस अप्लाई हो रही है। जी सर। अगर वो ना अप्लाई हो रही होती तो ये इसकी अलाइनमेंट कैसे ठीक हो गई? जी सर, डेफिनेटली वो अलर्ट मैसेज भी शो हुआ था। तो अभी आप करें अपन प्लगइन का। अच्छा, लाइन नंबर 1 पे आपने बॉडी को टारगेट क्यों किया हुआ है? अच्छा। सर एक्चुअली। अच्छा, इसको करें। जी सर। जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे इशू है कि आप ना इसको करें कमेंट, और अब एक्टिवेट करें प्लगइन को। अच्छा, अभी जो आपने देखा कि अब 2 अलर्ट आए हैं। हेलो जो है ना वो जी रोड सर। जेएस से आया, जो प्लगइन की जेएस है। जी जी। तो इसका मतलब लिंक हो गए हैं। आपकी जेएस भी लिंक है और आपकी सीएसएस भी लिंक है। लेकिन इशू जो है वो शॉर्ट कोड में है कि शॉर्ट कोड कुछ दिखा ही नहीं रहा फ्रंट पेज पे। तो अब उसको देखें कुछ और उसमें चेंजेस करें शॉर्ट कोड में। इसीलिए अब दोनों तरह से शॉर्ट कोड आपने ट्राई किया तो कुछ शो नहीं हुआ। आपने पेज पे भी डिस्प्ले करा के दिखाया कोड से, लेकिन वो कुछ शो नहीं हुआ। तो शॉर्ट कोड अपना सही कर लें, इसमें ही कोई इशू होगा। हम इस तरह कर सकते हैं कि ये जो आपका जो आउटपुट वाला पार्ट है ना कोड का, जो आपके कोड जी का आउटपुट वाला पार्ट है ना, वो जी। प्लगइन को एक्टिवेट रहने दें, और जो प्लगइन का आउटपुट वाला कोड है उसको कॉपी करके आप पेज डॉट पीएचपी में रखें और फिर देखें क्या होता है। जी सर।
सर आई थिंक यहाँ पे जो है मेरा कैलकुलेटर शो हो रहा है, लेकिन वो फूटर के पीछे चला जाता है, जिस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। और स्टाइलिंग जो है वो हेडर और फूटर के साथ मिक्स हो गई है, इस वजह से ये खराब हो रहा है। क्योंकि मैंने जब स्टाइलिंग की थी तो मैंने प्लगइन बना करने की थी, अलहदा से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को टारगेट करते हुए की थी। तो अब बॉडी जो है, बॉडी पे जो स्टाइलिंग लगी है और बाकी जो स्टाइलिंग लगी है वो पूरी मेरी वेबसाइट को जो है वो टारगेट कर रही है, जिस वजह से हेडर और फुटर भी खराब हो रहे हैं। जी मैम, आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर आई थिंक हो जी जाएगा। सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर मैं स्क्रीन ऑफ कर दूँ? थैंक यू सर, गुड। जी मैम। जी जी। हाँ मैम, इसमें यही ऐड करूंगा ना, जब भी हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो इसके अंदर ये ख्याल कीजिएगा कि आप एलिमेंट्स को ना टारगेट कर रहे हो, इंस्टेड आप क्लासेस दे रहे हो, या आप आईडीज आईडीज भी कम यूज करते हैं, हम ज्यादातर क्लासेस दे रहे होते हैं, ताकि अगर हमने दो को देनी है तो एलिमेंट्स को सेम क्लास देनी है तो हम उसको दे सकें और वो कर सकें। तो एलिमेंट्स को आप जब भी टारगेट करती हैं तो वो फिर एंड पे आपको ना तंग करते हैं, जब आप मतलब कि आपने उसके अंदर चेंजेस करने होते हैं। ओके। ओके सर। सर हमजा, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कंप्लीट है सर। वालेकुम सलाम। एक वो प्रोजेक्ट था जो हम कर रहे थे, जी जी। उसको मैंने कंप्लीट किया है। हाफ जो है वो कस्टमाइजर एपीआई से, और बाकी अभी टाइम नहीं था तो उसको जो प्लगइन था उससे किया है कंप्लीट। जी। अच्छा, आपने अपने सीवी के अंदर इनके गिटहब लिंक्स ऐड किए हैं सर गिटहब का लिंक अपने दिया, लेकिन प्रोजेक्ट्स के? स्पेसिफिक नहीं किए सर। वो पहले सीवी जो है वो पहले बनाई थी और ये अभी आई थी। अ, अ, तो उसको अपडेट, वो लाइक आपको अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि जब आपको रिक्रूटर देखे तो उसको आपकी सारी लेटेस्ट चीजें पता लगे। और इसके अंदर ना ये ऐड कर दिया स्पेसिफिकली कि इस प्रोजेक्ट को आपने अगर डिप्लॉय किया हुआ तो डिप्लॉयमेंट का लिंक डाल दें, अगर डिप्लॉय नहीं किया हुआ तो खाली गिटहब का लिंक जो है उसके साथ लाजमी अटैच करें। क्रेडिबिलिटी दिखाता है कि आपने वाकई काम किया हुआ है, इंस्टेड के सिर्फ आपने एक मेंशन कर दिया उसको। ठीक है। जी सर, मैं ऐड सर। जी। एनीथिंग एल्स जो आप लोग इस सेशन के अकॉर्डिंग? सर जो आपने प्लगइन शेयर किए थे, अच्छा सर कुर्बान, आपने जावास्क्रिप्ट का बोला था? जी जी। जी सर। जी सर, आप बता दें पहले। जी सर। मेरी बात आ रही? अरे, हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है आवाज़। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारी मोस्टली चीजें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। या तो हम इसमें एक वीक का गैप डाल देते हैं, या तो अभी से नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट कर देते हैं बेसिक चीज़ों से। तो फिर हम इस चीज़ को कवर करेंगे, जैसे सर कुरबान ने ऐड किया था कि हम जावास्क्रिप्ट का भी कर लें। लेकिन अब इस मतलब कि इस लेवल पे आके मैं आपको किस तरह से जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट से समझाऊं, तो उसका यही एक ठीक तरीका रहेगा कि हम इसको ना जब स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे तो एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, और इसको फिर दो क्योंकि
मेरे पास जो डेडलाइन थी वो ये थी कि इसको ना 1 मंथ में कंप्लीट करवाना है, तो मैंने 1 मंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें जो है थोड़ी जल्दी में करवाई थी। सिर्फ ओवरव्यू दिया था इन चीज़ों का कि जो एसेंशियल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए थे। आई होप एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको ना चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर नहीं समझाता रहा था। तो अभी हमारे पास 2 मंथ की डेडलाइन होगी, तो इंशाल्लाह हम इसको ना दोबारा से करेंगे, ठीक है। सर यस मतलब सर। कि हैकाथॉन भी आगे शिफ्ट हो गए। हैकाथॉन तो पहले 15 को था। जी सर। जी। तो हैकाथॉन जो है वो 15 को है, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं, नहीं तो मतलब कि मैंने कल कल से कंपनी को तो मैंने कहा था कि हम ना इसके एंड पे कर लेते हैं, बट वो कहते हैं इलेक्शंस हैं, तो ये वो एक्सेट्रा, अभी तक उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी नहीं दी। अच्छा, हैकाथॉन की वेबसाइट जो है वो बना दी है, अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सिंपल सा एक फ्रंट पेज है, इतना इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वी हैव डन सम प्रोग्रेस। और मैं इसी प्रोसेस में हूँ कि मैं स्पीकर जो है वो फाइनलाइज करूँ, जजेस मेंटर्स वगैरह। तो हम इसको जो है वो करें। अच्छा सर, वकास आप ऐड करेंगे कि आपने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है, या आप क्या कर रहे हैं? यस सर। सर मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। मैं फिलहाल अच्छा। स्टेशन पर गया था, तो जी जी। अभी मैंने उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की है। ठीक है। तो आप यानी कि ज्यादा जो एफर्ट कर रहे हैं वो लीड कोड के क्वेश्चंस पे कर रहे हैं, राइट? यस सर, मैं डाटा स्ट्रक्चर वगैरह वो दूसरे सेशन ज़्यादा फोकस कर। जी जी। और आपके कितने क्वेश्चंस हो गए लीड कोड के? नहीं सर, अभी बेसिक लेवल में अभी थोड़ा समझ रहा हूँ सिस्टम, क्योंकि मुझे इतनी अभी बेस 3 महीने हुए हैं मुझे कोडिंग पे जी आए हुए। जी जी। तो अभी मैं फिलहाल लॉजिक वगैरह समझ रहा हूँ। जी सर, दैट्स ग्रेट। आप कोशिश किया करें ना कि ना प्रेजेंट भी करें, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज सीखनी है ना, तो आप उसको पढ़ाना शुरू कर दें, तो आपकी जो लर्निंग है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो गुड गुरु ये अपॉर्चुनिटी हर बंदे को देता है। तो आप माशाल्लाह से सीनियर हैं, तो अगर आप थोड़ा सा लाइक टीच भी करेंगे, तो आ, इससे काफी फायदा होगा। यस सर, एग्जैक्टली ऐसा ही है। इंशाल्लाह सर, कोशिश जी करेंगे। जी जी। कोशिश करेंगे इसी वीक में आप ना 1 या 2 सवाल लीड कोड के प्रेजेंट करें किसी भी सेशन में। 4 सेशन हो रहे होते हैं, तो जब आप ये करना शुरू करेंगे, तो आपको खुद फील होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट थे, कि अगर आप लीड कोड सिर्फ देख रहे हैं और या प्रेजेंट भी कर रहे डेफिनेटली सर, ऐसा ही है। कोशिश करूंगा हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्रेजेंट करने की। जी जी। जी जरूर। मैम, एमन आपका नाम है, आपका फर्स्ट डे है क्लास में? ओके। जी, मैम फातिमा आप कुछ ऐड करी थी? जी सर, वो आपने कहा था ना कि मतलब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट से करेंगे, तो मतलब अभी तो पीछे इतना टाइम नहीं पड़ा हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं, तो मुझे लगा शायद हैकाथॉन भी आगे चला गया और कोर्स मज़ीद लंबा हो गया, तो वो इसलिए मैं पूछ रही थी। नहीं मैम, कोर्स जो है वो 2 मंथ्स का कंप्लीट हो गया हमारा। और अब जब इसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो HTML CSS और ये बेसिक चीज़ें ही करेंगे स्टार्ट में। एंड देन वी विल डेफिनेटली कवर जावास्क्रिप्ट PHP में जाने से पहले, तो वो इस तरह मेरे ख्याल से ना फायदा हो जाएगा। और ये कुछ चीजें थी जो अगर मुझे करनी चाहिए थी, जो मुझे खुद लगता है वो ये कि ना आप लोगों को साथ साथ मुझे प्रोजेक्ट्स दे देने चाहिए थे कोर्स के स्टार्ट पे, कि हम इसको आप इसको करते रहें, और इसकी ना प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो किसी शीट में ऐड करते रहे। तो उससे ये होता है कि जो स्टूडेंट्स थे वो खुद ब खुद अपने एंड पे कर रहे होते। बट मुझे जो था वो ये था कि ना मैंने कुछ 1-2 को प्रोजेक्ट्स दिए थे इंडिविजुअली, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको बताए थे। और एंड रिजल्ट ये निकला था कि वो कह रहे थे कि हमसे नहीं हो पा रहे। तो मैं ये चाहता था कि कहीं आप ऐसे स्टक होके छोड़ ना दें। तो खैर, वो जो हो गया वो हो गया, लेकिन ये है कि अब आपके पास एक हैकाथॉन का आप सीरियस होके लें, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट बनाएं, टीम बनाएं, तो उसके उससे काफी फायदा हो जाएगा। आप लोगों की स्किल्स भी बनेंगे, और आप लोगों को पता भी चलेगा कि किस तरह से हम काम कर रहे होते हैं, लाइक एक प्रॉपर हैकाथॉन के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, या जॉब एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो एक ही सिनेरियो होता है कि आपके सामने डेडलाइन है और आपकी टीम है, और आपने टीम में काम करना है। तो दैट्स इट। सर, ये हैकाथॉन तो अगर किसी स्पेशली मतलब हमारे लिए, ये जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए डिज़ाइन है, या फिर इसमें और भी होंगे लोग जो जिनके साथ हम टीम बना सकते हैं, मतलब या फिर हम ही लोग होंगे?
मैम इसके अंदर डेडिकेटेडली तो आप लोगों के लिए है जिन्होंने कोर्स अटेंड किया है, लेकिन ये है कि क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन है, कोई भी अटेंड कर सकता है जो वर्डप्रेस के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है या वर्डप्रेस सीखना चाहता है, तो ये ओपन रहेगा। तो इसका डिस्कॉर्ड सर्वर मैंने सर से कहा था, एक मॉडरेटर से, तो उन्होंने शायद बना दिया, तो वो भी जल्द शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इस मंडे जो है ना मैं हैकाथॉन की प्रॉपरली अनाउंसमेंट कर दूं, ताकि हम इसको फिर आगे लेके चलें मजीद। आप लोग टीम फॉर्मेशन कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स के आइडियाज जो हैं वो निकालें। अच्छा, किसी ने प्लगइन्स देखी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी? यह सर मैंने देखी थी, और मैं उससे रिलेटेड पूछना भी चाह रहा था कि जो प्लगइन आपने शेयर की थी, एक्चुअली अगर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं तो शेयर दिखा सकता हूँ सर मैं। जी जी सर, प्लीज। जी सर मैं ये देख रहा था कि काफ़ी एडवांस प्लगइन है, मतलब कि काफ़ी चीज़ें हम इस प्लगइन की मदद से ना चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं इस प्लगइन में। तो पूछना मैं ये चाह रहा जी था कि हमसे भी वो इस लेवल का, मतलब एडवांस लेवल का प्लगइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैकाथॉन में, या बस ये सिर्फ शो केस के लिए है, इस तरह के प्लगइन है, या बस क्योंकि जी। अच्छा सर इसमें कुमार। मैंने जाके जी देखा जी। था कस्टमाइज में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं कि ये जो लॉगिन कस्टमाइजर, इवन के इसका जो लोगो है लॉगिन पेज का, जी अच्छा ये शो नहीं करवा रहा, क्योंकि आई थिंक मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, या जस्ट ए सेकंड। नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है। एक्चुअली आ रहा था वो कि वो लाइव चेंजेस हो रहे थे, वैसे जैसे मैं टेम्पलेट अब अभी इसको मैं चेंज करूँ ना। तो अब मुझे इसको ना करके दिखाना पड़ेगा। जी, ये तो ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने प्लगइन में, जी जी जी। ये इसका बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा इस पूरे का, ये अभी ब्लू है। और ये नीचे लोगो है, वो लोगो ये है, ये वाला। और इसी तरह से काफ़ी चीज़ें, मतलब मैंने पूरा एक्सप्लोर किया था इसको, तो काफ़ी एडवांस लेवल का प्लगइन है ये बेसिकली। तो मैं ये पूछना चाह जी रहा था जी कि इसी तरह के एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लगइन, या बस ये सिर्फ शोकेस के लिए था कि इस तरह के प्लगइन होते हैं और आपने डेवलप करने हैं ये। जी। अच्छा सर कुमार, जब इंडस्ट्री के अंदर आपने प्रोडक्ट सेल करना होता है ना, तो इसका एक तरीका ये होता है, एक ये होता है कि आप स्क्रैच से बनाएं, तो स्क्रैच से कम बनते हैं आजकल। हम वही करते हैं कि एक प्लगइन उठाया या एक कोड उठाया, पीस ऑफ कोड, चाहे वो वेबसाइट का हो, चाहे वो थीम का हो, चाहे वो प्लगइन का हो, ये उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अच्छा, ये ओपन सोर्स है, ये वाला जी लॉगिन सर प्रेस? ये जी सर, मैंने भी रहा देखा था कि ये सर नाम का ही बनाया हुआ है, मतलब जो डब्ल्यू बी जी ब्रिगेड जी या सी है, उनका ही जी डेवलप किया हुआ है। तो जी जी। माशाल्लाह से उनका तो आई थिंक 10-15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और अगर हमसे भी वो यही एक्सपेक्ट करें तो ये तो थोड़ा नहीं नहीं, मुश्किल आपसे होगा। ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि इस प्लगइन के अंदर एक छोटा सा फीचर ऐड करके दिखाओ। जी जी बेसिकली सर। ये काम होगा कि ये प्लगइन बना हुआ है, इसके अंदर ये चीज इस तरह से हो रही है, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, इसको देख लिया, गुड, गो अहेड। अब इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक पोर्शन, फॉर एग्जांपल अभी आपने मुझे वो दिखाया, WP एडमिन दिखाया, ठीक है? तो WP एडमिन के अंदर हम चाहते हैं कि वो पीछे कलर ब्लू आ रहा था, ये मैं बहुत छोटा फीचर बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस, कुछ इस तरह की चीजें आप खुद से एक्सपेक्ट करें। और मैंने उनको ये खुद भी कहा था कि आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स दीजिएगा जो 3 दिन के अंदर डुएबल हो एक टीम के थ्रू, जी जी सर। ठीक है? तो टीम का साइज जो है वो मिनिमम 1 रखती है मैंने, और मैक्सिमम 4 रखती है कि 4 लोगों की टीम हो सकती है। तो इट विल बी गुड, आई थिंक। यस सर, सही है फिर।
जी। तो बाकी ये अगर आपने इससे सीखना है इस प्लगइन से, तो ये देखें कि ये काम किस तरह से कर रहे हैं। बेसिकली इससे आपको ना काफी फायदा होगा। यह सर बहुत अच्छा प्लगइन है, और बेसिकली वैसे अगर हम करना चाहें तो इसको भी इसके इसके ऊपर सिर्फ इसका सिर्फ लोगो चेंज करने में, और मतलब इसके ऊपर जब होवर करें ना, तो ये होवर जी wordpress.org आ रहा है इस साइट पे, लेफ्ट जी जी, कॉर्नर में। एंकर टैग में WP WordPress.org उन्होंने दिया हुआ है, इस वजह से वो इधर आ रहा है, राइट। जी जी जी। जी। तो ये चीज़ें मतलब मैं इस चीज़ों को कन्वर्ट करने में ना सिर्फ काफ़ी टाइम लगा है, इस दो चीज़ों को, सिर्फ ये लोगों को और ये यूआरएल को। बेसिकली जी रिक्वायरमेंट होती है कि ये लोगो इसलिए चेंज करते हैं कि वो जिसको बना के दे रहे हैं उसको ये ना लगे कि ये वर्डप्रेस से बनी हुई है, या किस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। हाँ, देखें इस जब तरह से एडमिन पैनल में लॉगिन करेगा तो आई थिंक उसको पता लग जाएगा कि ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। नहीं सर, जब जब हम किसी को किसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन पेजेस होते हैं ना, कि जिस अच्छा अच्छा तरह सर, जी मतलब, मैं समझ गया। जी, तो उनके उनको भी फिर यही शो होना था अगर मतलब कि रजिस्ट्रेशन ओपन है तो। मैं समझ तो गया हूँ कि उन्होंने जी फीचर दिया हुआ है लॉगिन का, साइन अप का यूजर को। तो यूजर जब लॉगिन साइन अप करेगा तो उसको हम ये पेज तो नहीं ना दिखाएंगे, उसको कस्टम पेज दिखाएंगे डेफिनेटली। जी जी जी। जी। जी और किसी को भी क्वेश्चन? जी सर शम्स। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अ, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी माइंड में आ रही थी। एक्चुअली हम सीवी ड्रॉप करेंगे और कंपनीज हमें प्रेफर करेंगी इसमें। तो सर ऑलरेडी मैं दो तीन कंपनी के साथ एंगेज हूँ, रिमोटली भी जी। और ऑफिस में भी। क्या मुझे प्रेफर जॉब करना चाहिए या नहीं सर? सर ये क्वेश्चन ना तब पूछते होते हैं जब आपके सामने जॉब ऑफर पड़ी हो कि हाँ मुझे वो इतने पैसे दे रहे हैं, और हाँ तब उस टाइम पे इसको डिस्कस किया जाए ना। तो लाइक फिर हम कर सकते हैं डिसाइड कि क्या ये आपको ज्वाइन करनी चाहिए या ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो मतलब ऐसे अभी तो आप नहीं। कह रहे हैं कि अप्लाई करके देख लें जी जी सर, वाई नॉट। इंटरव्यू, या एंड एट द एंड के ऊपर हम चेक करें कि कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं है? जी। सर ये एक हम सैटरडे को वेबिनार कर रहे थे, तो एक स्पीकर आए थे फैसल अली साहब, अगर किसी ने उनका वेबिनार देखा हो तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि यू आर डूइंग योर करंट जॉब टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर नेक्स्ट जॉब। तो मतलब कि आप जिस भी कंपनी में होते हैं आपने उससे एक दिन स्विच करना ही होता है। तो अपॉर्चुनिटीज देखते रहना चाहिए। बाकी यह है कि डिसाइड तब करना चाहिए जब आपके सामने ऑफर लेटर पड़ा हो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या वो आपको ऑफर कर रहे हैं। तो यस वी शुड अप्लाई आई थिंक। ठीक हो गया सर। और दूसरा, अभी टाइम कम होने की वजह से ना प्रोजेक्ट को इतना मैंने काम नहीं किया। मीन्स कि थोड़ा बहुत देखा है, उसे किया, सर इम्प्लीमेंट आपके किए। पास तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, तो आप उसके अंदर सिर्फ एक्सपीरियंसेस ऐड कर दें, इट इट विल बी गुड इनफ। ठीक हो गया सर हम इंशाल्लाह। और सीवी प्रोजेक्ट्स सर और कैसे हैकर, आपको ड्रॉप करनी है या फिर कोई ईमेल तो होगा मैंने कंपनी का? शीट शीट दी है। अगर आप स्लैक चैनल में चेक करें तो पिन की हुई है, तो उस फॉर्म गूगल फॉर्म के अंदर आप सेंड कर दें। तो वो जो शीट में ऐड होगी वो फिर मैं कंपनी के साथ शेयर कर दूंगा। ये मेरे पास सीरीज आई हैं, तो आप इनको लाइक रीच आउट कर लीजिए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, क्या हाँ हमें वीज़ा भी देंगे या जस्ट रिमोटली काम करवाएंगे? सर ये मुझे नहीं आइडिया, ये तब डिसाइड होगा जब वो लोग आपको जॉब ऑफर करें। ओके सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू। इंशाल्लाह मैं फिर जी देखता जी हूँ सर इसे। जी सर श्योर। चलें ठीक है। अच्छा मैम मारिया का क्वेश्चन था, बट वो सेशन में नहीं आई है आज, फिर कल भी नहीं आई थी। तो शायद हम उनके लिए अभी तो नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो शाम को एक सेशन रखें, या लेट्स सी कि वो कब अवेलेबल होती हैं। तो अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग स्लैक पे पूछ सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि इसको मुकम्मल करें। और इसके अलावा कोई प्लगइन का कोड अगर आपको मिल जाए, कुछ समझ आ रहा हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो गुड लक इंशाल्लाह। आई एम होपफुल कि ना काफी स्टूडेंट को जॉब मिलेगी। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना हैकाथॉन सॉरी ये बूट कैंप जो है 90% अटेंड किया है, या कह लें 70% अटेंड किया है, लेकिन वो लास्ट डेज में नहीं आ रहे, किसी के एग्जाम्स हैं, किसी का कोई कुछ इशू है। तो मैं उनको भी कंसिडर करूंगा अगर उनके सीवी जो है वो मुझे रीजनेबल लगे तो।
बाकी लेट्स सी हाउ इट गोस इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर, आपकी मैंने सीवी देखी है तो उसके जी। ऊपर आई थिंक आपने रिएक्ट लिखा हुआ था, डिजेंगो लिखा हुआ था, तो सर जेएस भी था, तो इन फ्यूचर कोई है प्लान सर फ्रेमवर्क का इसमें? लाइक किस तरह से? सर जैसे ये बूट कैंप हो रहा है तो उसका भी हो जाए सर, जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट बाद रिएक्ट हो जाए, नोड जेएस और फिर एक्सप्रेस या कोई भी लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो जेएस के रिलेटेड है सर। जी सर, ये सर जफर का ऑर्डर आता है वो लाइक कह देते हैं 6 मंथ्स में एक दफा। इससे पहले एससीओ का भी कोर्स चलता रहा है गुड गुरु के ऊपर एक्सेट्रा। लेकिन वो मेनली जो है वो इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि आप लोग पहले लीड कोड सीखें, तो ये टेक्नोलॉजी सीखनी काफी आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे काफी सारी आती हैं, उसकी रीजन ये है कि मुझे ना लीड कोड अच्छी आती है। हाँ जी, बाकी वो दूसरा 5 बजे जो होता है सर, आई थिंक पाइथन का है, एपीआई का है, वो मैंने देखा जी था, जी। लेकिन पाइथन मुझे हाउ नो नहीं इतना आइडिया, मुझे समझ नहीं है क्या लेना चाहिए नहीं, उन्हें पूछा था लेकिन वो कह रहे हैं आप ज्वाइन करें और उसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं आपके लिए। सर मैंने आपको वही बताया था कि अगर आपके पास टाइम है तो आई गुड गुरु के ऊपर कोई भी ऐसा कोर्स नहीं चला रहे होते जो कि यूजलेस हो, जिसका फायदा ना हो। इसका डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन अगर आप उस टाइम बिजी होते हैं तो यू कैन अवॉइड इट, बट अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो आप एक वीक या 2 वीक्स लेके देखें तो इंशाल्लाह फायदा होगा। जी सर, तो टाइम तो सर होता है तो कि साथ के साथ काम भी चल रहा होता है, साथ के साथ आपका सर सेशन भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो तो जी जी सर। इंशाल्लाह थैंक यू। मोस्टली करेंगे। बाकी थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज।